हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलस रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके अंदर एक सब पार्ट है रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज जेई के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे डिजाइन किए जाते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस थ्योरम एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रॉल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी दैट इज कॉल्ड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हम लोगों को सबसे पहला एक चीज समझना है कि व्हाट यू मीन बाय एफ डैश एक्स। कहीं पे अगर एफ डैश एक्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एफ डैश एक्स मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करते वक्त हम लोग इसको यूज करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स। ओके, जैसे एग्जांपल कोई अगर फंक्शन दिया हो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कोई पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज ए पोलिनोमियल। अगर मैं एफ डैश एक्स कर दूं इसको, सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये एफ डैश एक्स मिला क्या हम लोगों के पास, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये हम लोग को मिल गया फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, सो अगर हम लोगों को कभी जरूरत पड़ा कि एफ डैश 2 निकालो, इट मीन्स व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे एफ डैश 4 कितना होगा, देन वी विल पुट हियर 2 इंटू 4 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13। तो ये हम लोग के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 4 निकल जाएगा। ओके, कोई आपसे पूछेगा एफ डैश 3/2 कितना हो जाएगा, तो आप 3/2 पुट कर लेंगे, 2 इंटू 3/2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स। ओके, कोई भी कर्व है जैसे फॉर द टाइमिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कुछ भी कर्व हो, तो अगर आपसे इसके टेंजेंट को अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, दैट वी कैन गेट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। होप इट इज क्लियर टू यू कि एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का एक फॉर्मूला हम लोगों के पास मिलता है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट रॉल्स थ्योरम using this concept. Okay, so what is Rolle's theorem? Let us begin. तो Rolle's theorem में हम लोगों के पास फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, बेस्ड ऑन दैट विल गिव सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, जैसे इफ ए फंक्शन इज such that the first condition, it is continuous in closed interval a to b. The second one, it is differentiable in open interval a to b. And the third condition, if fa is equal to fb, then there exists a point or more than one point also possible, a point or at least a point such that f dash c is equal to 0. there is at least a point c, यहाँ पे हम लोग को लिख सकते हैं a point c such that f dash c is equal to 0 where c belongs to a to b open interval. So this is called Rolle's theorem. Try to get this definition.
पहले हम लोगों को कोई भी थ्योरम अंडरस्टैंड करने से पहले हमें स्टेटमेंट्स को समझना होता है. लेटर ऑन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस और एनी थ्योरम. ओके, तो फॉर द टाइम बिंग अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसमें क्या चेक करना होगा, कोई भी फंक्शन अगर रॉल्स थ्योरम को फॉलो करेगा तो उसको ये 3 रूल्स को फॉलो करने होंगे. पहला रूल, fx मस्ट बी कंटिन्यूअस इन a to b, must be differentiable in open interval a to b, and the third condition is if a is equal to fb, तब there exists a point, at least a point, यहाँ पे एक पॉइंट या एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे at least a point यूज किया गया है, such that if dash c 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c इज इक्वल टू 0. जो मैंने अभी डिस्कस किया था f dash x, दिस इज मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट at x is equal to c is equal to 0. This one is there. मतलब एक ऐसा पॉइंट c होगा जहां पे f dash x is going to be 0. तो इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, then it will be very easy to understand. Okay, so what it is, let us discuss here. जैसे हमारे पास कोई एक रैंडम सा कोई ग्राफ है ऐसा, और हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट a है और ये पॉइंट B डिफाइन किया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिखा A, और ये किसी फंक्शन का ग्राफ है जिसको हम लोगों ने fx बोल दिया, fx का ग्राफ है, तो ये हो जाएगा AFA, दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी B, FB. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू सो फार. तो हम लोग के पास A और B के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं. तो फ्रॉम द ग्राफ इट्स ऑब्वियस कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, तो आप वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस हाइट इज कॉल्ड द वैल्यू. तो हियर इट इज fa. सिमिलरली एट b, व्हाट इज द वैल्यू हियर, fb. ओके, दिस इज द वैल्यू एट x इज इक्वल टू b. तो आप देख सकते हो फॉर द टाइम बिंग कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो दैट विल हैव द सेम हाइट. इस वजह से यहाँ पे fa इज इक्वल टू fb है. तो अब हम लोग इस कंडीशंस को चेक करते हैं रॉल्स थ्योरम का. तो पहला कंडीशन, फ्रॉम द ग्राफ इट्स ऑब्वियस दैट ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. ओके, इन a टू b, सो कॉन्टिन्यूअस है. हम लोग पहला कंडीशन मीट कर चुके हैं. सेकेंड कंडीशन हमारे पास है दैट इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन स्मूथ है, स्मूथ कर्व है यहाँ पे, तो हर एक जगह हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन a टू b. तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, डिफरेंशिएबल इन a टू b. एंड द थर्ड पार्ट यू कैन इजिली सी कि fa इज इक्वल टू fb. तो इससे क्या हमें एडवांटेज मिला, you can easily see that there will be a point C, there will be a point, or there may be more than one point also in different cases. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. there will be a point C such that f dash C is equal to 0. तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा f dash C is equal to 0. उसी कैसे देख सकते हो आप फॉर द टाइम बिंग, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे स्लोप 0 नहीं होगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यू कैन सी हियर दैट इट इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल 1. तो जब भी स्लोप अगर 0 है, इट मीन्स द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल 1. ओके, तो इस कंसर्न जो पॉइंट हम लोग के पास मिलेगा ऑन एक्स एक्सिस, सो दिस इज गोइंग टू बी सी हियर. तो इस सी के रिलेटेड हम लोग के पास यहाँ पे स्लोप जो मिला, इसका स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, f dash c इज इक्वल टू 0. तो आई होप इट इज क्लियर कि C एक ऐसा पॉइंट मिला बिटवीन A टू B, बिटवीन A टू B यू कैन इजिली सी कि जो कि C बिलोंग्स टू A टू B, जो कि वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड एग्जांपल. अगर इसी को हम लोग दूसरे ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहें तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ हम लोगों ने ऐसा लिया, और इस ग्राफ से आप बहुत ही इजीली आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट को a, fa कर दूं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे b, fb कर दूं. ओके, और व्हाट इज द हाइट हियर, यू कैन सी
दिस इज द हाइट एफ ए एंड ऑफ कोर्स दिस हाइट इज एफ बी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशंस वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एज वेल एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे फंक्शन तीनों कंडीशंस को मीट करेंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो वो पॉइंट कौन कौन सा होगा? तो जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे वो हम लोगों का रिक्वायर्ड सी होगा। तो यहाँ पे एक सी यहाँ मिल सकता है, दूसरा सेकेंड सी यहाँ मिलेगा हमें, द थर्ड सी, ये दिस इज द थर्ड सी, यहाँ पे हम लोग मिल सकता है फोर्थ वाला सी, दिस इज द फिफ्थ सी एंड सिमिलरली हियर यू कैन गेट सिक्स्थ सी। तो आप देख सकते हो दिस इज 1.C1 पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड ऑफ कोर्स सिक्स्थ पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग 6 ऐसे पॉइंट मिल गए जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश C1 इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश C2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर देन वन सी ऑल्सो मे एग्जिस्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रॉल्स थ्योरम। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि रॉल्स थ्योरम में कुछ स्टेटमेंट है, अगर 3 कंडीशंस फॉलो करेंगे तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अगर 3 कंडीशन मीट नहीं करेंगे तो एफ डैश सी जीरो नहीं हो सकता है। वहां पे जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दूं, यू कैन सी हियर वी हैव ए ग्राफ हियर, यू कैन सी। अगर मैं इसको एफ ए कर दूं और ये पॉइंट ओपन कर दूं और इसके कंसर्न यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया बी एफ बी, तो आप इस ग्राफ को देख के बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट बी। सो डिसकंटिन्यूअस एट बी इट मीन्स क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। तो रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा, इट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई, तो हम लोग उस रिजल्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे रॉल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, दिस इज द टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो दिस इज द टेंजेंट, और कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस पॉइंट विल गिव यू द सी वैल्यू वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज यहाँ पे सी निकल जाता है, समटाइम्स निकल जाता है, समटाइम्स नहीं भी निकल सकता है। तो ये चीज हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि अगर अगर हम लोग को जनरलाइज करना है इस स्टेटमेंट को कि अगर हम लोगों के पास एफ डैश सी जीरो होगा तो रॉल्स थ्योरम हम लोगों को जरूर फॉलो करना होगा। आई मीन कि अगर तीनों कंडीशंस वैलिड हैं तो देयर विल बी ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अगर तीनों कंडीशंस मीट नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी एक कंडीशन फेल कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि सी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सी एग्जिस्ट भी कर सकता है, सी एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम से हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम जीरो, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो लेट्स गो फॉर द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, बहुत ही इजी सा थ्योरम है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। तो यहाँ पे क्या है? इफ a function is such that it is, the first condition here, continuous in a to b closed, and the second one is differentiable in a to b open, then there exists at least a point C such that f dash C और slope of tangent at C, इसको लिख सकते हैं f dash C is equal to fb minus of fa upon b minus a. You can easily see here fb minus fa upon b minus a. तो it means what? That is, this is equal to slope of tangent at C.
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, और कभी कभी इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू सी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। सो लेट्स डिस्कस दिस LMVT थ्रू ग्राफ। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी डेवलप कर पाएंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इट मीन हियर। जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, यहाँ पे यू कैन सी, अगर ये कोई पॉइंट है, ये है A, जिसका कोऑर्डिनेट है A, FA। यहाँ पे कोई पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है, B, FB। तो इफ डैश C, मतलब पहली बात हमें ये समझना है कि एक्चुअली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ओके, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो अगर आप FB माइनस FA न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको, तो ऑफ कोर्स वी नो हियर कि दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड FA एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज कॉल्ड FB। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं यहाँ पे A को B से, आप देखो ध्यान से, इफ वी ज्वाइन इट हियर, तो यहाँ पे B पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे P पॉइंट लिख देता हूँ। तो यू कैन इजिली सी दैट BP का लेंथ क्या होगा हमारे पास, FB माइनस ऑफ FA, एंड AP का लेंथ क्या होगा, तो यू कैन इजिली सी B माइनस A। तो यहाँ पे जो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A क्या है, तो अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो दिस इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू BP अपॉन AP। तो BP अपॉन AP मतलब FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। यानी ये tan थीटा रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू FB माइनस FA। यानी जो एंड पॉइंट पे जो हम लोगों के पास ज्वाइन करने से जो कॉर्ड मिलता है उसका ये स्लोप है। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि ये स्लोप ऑफ AB के इक्वल होगा। यानी कि C पे जो टेंजेंट होगा, F डैश C का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C। तो वहां पे जो स्लोप होगा वो AB के स्लोप के इक्वल होने वाला है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ हियर F डैश C, मतलब यहाँ पे C कोई ऐसा पॉइंट है, रैंडम सा पॉइंट, जहाँ पे C पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, और टेक्निकली FB माइनस FA क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। ओके, तो इसको और भी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई रैंडम पॉइंट है, अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो इसको थोड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये एक स्मूथ कर्व है, आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास A है, इसका नाम है AFA, और ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास BFB। तो ये एक स्मूथ कर्व है जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ऑफ कोर्स यू कैन इजीली ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इज इट एप्लीकेबल हियर, तो पहली बात ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है इन A टू B, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो व्हाट इट मीन, तो यहाँ पे अगर मैं A और B को ज्वाइन कर दूं, तो A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन हमारे पास ये आएगा, और यू कैन से दिस इज द कॉर्ड AB। ओके, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ AB होगा, स्लोप ऑफ AB जो होगा हमारे पास FB माइनस FA इज इक्वल टू B माइनस A। ये किसके इक्वल होगा, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा C, वहां पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ एक पॉइंट यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो आई होप इट विल बी पैरेलल। सिमिलरली कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे ये स्लोप विल बी पैरेलल टू, सो लाइन टेंजेंट विल बी द पैरेलल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB, पैरेलल टू द AB, यहाँ पे भी पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे इस पॉइंट की कंसर्न हमारे पास C1 मिला, इस कंसर्न C2 मिला,
यहाँ पे C3 मिल सकता है। तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व कि अगर हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अगर चेक करना है किसी भी फंक्शन के लिए, तो अगर दो कंडीशन वैलिड है, दैट इज the graph is continuous in A to B, closed and differentiable in A to B, तब there exists a point C such that f dash C, it means slope of the tangent at C is equal to the slope of the chord AB. AB means the line joining the end point here A and B. Okay, hope you would have understood this concept. Based on that, today we will discuss few questions that will help you to understand these two theorems well. Thank you.